स्टार्ट हो जाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग के बाद कलेक्शन फ्रेमवर्क। कलेक्शन फ्रेमवर्क, मल्टी थ्रेडिंग एंड जावा 8 फीचर्स। तो ये तो साथ साथ पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें। उसके पहले मैंने ऊप्स कंप्लीट करवाया था तुमको। एरे की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग अपन ने की थी, बट एरे को और थोड़ा सा समझेंगे अपन। 1D और 2D पे काम करेंगे थोड़ा बहुत। 1D 2D मल्टी डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे इसकी फंक्शनैलिटी को देखेंगे। तो अगर यहाँ पर अपन देखें तो अब इसी के अंदर तुम्हारे पास में इसी को बोलते हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क को, जावा डॉट यूटिल पैकेज। तो पूरा का पूरा पैकेज ही पढ़ रहे होंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पर बात करते हैं, चाहे तुम्हारे पास में स्कैनर क्लास हो वो भी यूटिल के अंदर है, सिस्टम क्लास हो वो सिस्टम जो है वो लैंग पैकेज के अंदर है। जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर ही पढ़ते हैं। जब जावा डॉट लैंग पढ़ते हो तुम ऑब्जेक्ट क्लास पढ़ते हो, और ऑब्जेक्ट क्लास पढ़ते हो तो इसके अंदर की मेथड्स पढ़ते हो। 11 मेथड्स, उन 11 मेथड्स में हमारे पास में टू स्ट्रिंग हैश कोड इक्वल्स फाइनलाइज। अब फाइनलाइज इसके अंदर मेथड है, फाइनलाइज मेथड है। तो फाइनलाइज के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा एक्सेप्शन हैंडलिंग, फिर इसका बिहेवियर, क्योंकि गार्बेज कलेक्टर यहीं पर मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो अब कहाँ पर किस चीज को पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है वो तो मुझ पे छोड़ दो सिर्फ। बस केवल जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ते जाओ, क्योंकि एक चीज दूसरे चीज के साथ लिंक है हमेशा। अब फाइनलाइज है, इसके अंदर भी मेथड है। अगर मैं बात करूं तो बेट मेथड है इसके अंदर। बेट 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 नोटिफाई नोटिफाई ऑल। बेट 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 नोटिफाई एंड नोटिफाई ऑल, तो ये तुम्हारी मेथड है। ये मेथड है तुम्हारी कहाँ पर, जो तुम मल्टी थ्रेडिंग पढ़ रहे होगे। तो ये मल्टी थ्रेडिंग मैं पढ़ा रहूंगा, इसमें गार्बेज कलेक्टर की फंक्शनैलिटी डिस्कस कर रहा हूँ, जेवीएम के इंटरनल कंपोनेंट बता रहा हूँ। तो ये एक तरह से पूरा का पूरा सिलेबस ही है जितना हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी जितना कंप्लीट कर लिया उतना ही बाकी है अभी। अभी तो आधा, आधा बोल सकते हैं कि आधा ही नहीं हुआ, मतलब आधा भी नहीं हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं। बहुत कुछ पढ़ लिया है, बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। तो आप जब बात करते हो तो अब यहाँ पर दो चीजें एक साथ चलती जाएंगी, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग साथ में फाइल हैंडलिंग। तो अब दो चैप्टर एक साथ स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। क्या, एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड फाइल हैंडलिंग। जब एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड फाइल हैंडलिंग की मैं बात करता हूँ तो मुझे पहले समझना पड़ेगा एक्सेप्शन को। अब एक्सेप्शन को समझने के लिए, एक्सेप्शन का मतलब आखिरकार क्या होता है, एक्सेप्शन के मतलब को समझने के लिए अपन बात करेंगे किसकी। एक्सेप्शन को बोलते हो आप एबनॉर्मल कंडीशन। एक्सेप्शन को क्या बोल देते हो आप, एबनॉर्मल कंडीशन। एबनॉर्मल कंडीशन हमारी क्या होती है। एबनॉर्मल कंडीशन का मतलब होता है जहां से आपके प्रोग्राम का फ्लो टूट जाता है। क्या बोला मैंने, तुम्हारा जो प्रोग्राम होता है वो टॉप टू बॉटम रीड होता है। जैसे ध्यान से बोलो, मैंने एक लाइन लिखी, ये दूसरी लाइन लिखी, ये तीसरी लाइन लिखी, ये चौथी लाइन लिखी मैंने, नेक्स्ट हमने 5, नेक्स्ट 6, ऐसे कुछ लाइनें लिखी हमने। और यहाँ पर अगर अपन बात की जाए तो हमारा जो फ्लो रहेगा प्रोग्राम का वो रहेगा टॉप टू बॉटम। जो प्रोग्राम का फ्लो रहेगा वो टॉप टू बॉटम रहेगा। लेकिन टॉप टू बॉटम रहेगा, और टॉप टू बॉटम में यहां पर आने के बाद तुम्हारा प्रोग्राम का फ्लो टूट गया ऐसे। यहां पर आने के बाद प्रोग्राम का फ्लो तुम्हारा टूट गया, क्योंकि तुम्हारी जो एक्सेप्शन थी, तुम्हारी जो एक्सेप्शन थी वो तुम्हारी एक्सेप्शन अकर हो रही होगी कहीं यहां पर। तो यहां पर तुमने कुछ ऐसा कोड लिख दिया जिसकी वजह से तुम्हारे प्रोग्राम का फ्लो टूट गया। अभी समझेंगे इस चीज को। मैंने क्या बोला,
एक्सेप्शन हैंडलिंग को एक्सप्लेन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि मैंने बोला कि यहां पर तुमने कुछ ऐसा कोड लिखा होगा जिससे तुम्हारा फ्लो टूट गया, प्रोग्राम का कोड का फ्लो टूट गया। पहली कंडीशन हमारे पास में है ए, जो हमने यहां पर लिखा हुआ, जब जहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए पहली कंडीशन, जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तब हमारा टॉप टू बटन एग्जीक्यूट हुआ, एरो दिख रहा होगा। और ये दूसरा जो सिचुएशन मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये तब जब हमारी इस पर्टिकुलर लाइन में, लाइन नंबर 4 में प्रॉब्लम आई और यहां से प्रोग्राम का जो फ्लो है वो टूट गया। बाकी की जो लाइनें हैं, लाइन नंबर हमारे पास में 257 258, ये दोनों क्या नहीं की जाएंगी, रीड तक नहीं की जाएंगी। तो एक्सेप्शन आने से पहले तक का कोड और एक्सेप्शन से आने आने के बाद तक का कोड में डिफरेंस क्या है कि जैसे ही जिस लाइन नंबर एक्सेप्शन आ जाती है, जिस लाइन नंबर एक्सेप्शन आ जाती है वहां से प्रोग्राम का फ्लो टूट जाता है। जैसे सपोज अभी ये एबनॉर्मल कंडीशन का मतलब क्या होता है, या अनवांटेड सिचुएशन का मतलब क्या होता है। अब इसको या तो आप एबनॉर्मल कंडीशन बोल देते हो, या फिर आप इसको अनवांटेड सिचुएशन, अनवांटेड सिचुएशन। अब इस अनवांटेड सिचुएशन का मतलब क्या होता है? अनवांटेड सिचुएशन का मतलब ये होता है कि तुमको नहीं पता, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल कि यहां से दो डिस्टेंस अपन ने मान ली। एक हमारे पास में है, ये हमारे पास में क्या है, सोर्स। ये हमारे पास में क्या है, सोर्स। और ये हमारे पास में क्या है, डेस्टिनेशन। एक प्लेस नंबर 1 है और ये हमारे पास में प्लेस नंबर 2 है। मुझे यहां से लेके यहां तक जाना है, तो डेली आते थे। ये तुमने बोला ये हमारे पास में क्या है, सोर्स। यस और नो? ये सर हमारे पास में है सोर्स, और ये हमारे पास में क्या है, डेस्टिनेशन। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल यहां से तुम यहां तक आते हो लेकिन डेली आते हो, ठीक है, तो तुमने यहां से लेके यहां तक आए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से लेके यहां तक आए, डेली आ रहे हो, डे नंबर 1, डे नंबर 2, जो रास्ता आप फॉलो कर रहे थे सोर्स टू डेस्टिनेशन का, वही फॉलो कर रहे हो, ठीक है। जो रोड फॉलो कर रहे थे वही रोड फॉलो कर रहे हो। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि तुम सोर्स पे थे, तुम्हें नहीं पता था कि वहां पर कोई ना कोई ब्लॉकेज होगा, काम चल रहा होगा रोड पे। तो यहां पर फॉर एग्जाम्पल कोई ब्लॉकेज लगा हुआ था, यहां पर क्या लगा हुआ था, कोई ब्लॉकेज लगा हुआ था फॉर एग्जाम्पल। क्या लगा है, ब्लॉकेज। अब जैसे तुम यहां पर आए, तुम तो सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ चल रहे थे। जब सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ चल रहे थे, तुम यहां आके देखते हो क्या, ये तो ब्लॉक हो रखा है। अब ब्लॉक हो रखा है तो तुम्हें कोई ना कोई क्या करना पड़ेगा, यहां पर इस पर्टिकुलर चीज से रिजॉल्व करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर चीज को रिजॉल्व, मतलब क्योंकि ए जो है इसने तुम्हारे फ्लो को तोड़ दिया, तुम डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पा रहे उसी पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करते हुए, क्योंकि मार्ग में अवरोध आ गया है। क्या आ गया है, अवरोध। अवरोध को बोलते हैं अनवांटेड सिचुएशन या फिर एबनॉर्मल कंडीशन, जिससे तुम्हारे प्रोग्राम का फ्लो टूट जाता है। अब तुम्हें इसका कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव तो निकालना पड़ेगा ना, या तो तुम कोई और रोड फॉलो कर लो और कोई सड़क फॉलो कर लो, कोई और रास्ता निकाल लो, या फिर कोई और पर्टिकुलर चीज ऐसी निकाल लो जिससे तुम डेस्टिनेशन तक पहुंच जा रहे हो। और उस अल्टरनेटिव को, इस चीज से रिजॉल्व करने के लिए मैं यहां पर बोलता हूं कि हमारे पास होती हैं दो चीजें जिसको हम बोल देते हैं। एक तो ट्राई एंड कैच। पहला है ट्राई एंड कैच, या ट्राई विथ कैच, वो ज्यादा अच्छा साउंड करता है, ट्राई विथ कैच। क्या बोला मैंने, ट्राई विथ कैच। मतलब क्या है कि जब एक्सेप्शन आती है, एक्सेप्शन मतलब क्या, एक्सेप्शन एक क्लास है, एक्सेप्शन इज वन क्लास। और जो एक्सेप्शन क्लास है, क्लास है मतलब ऑब्जेक्ट बन रहा होगा, सिंपल सी बात है। तो ऑब्जेक्ट तो बन रहा होगा और क्लास भी है, लेकिन एक्सेप्शन का मतलब होता है कि जैसे ही प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्शन आती है
उससे तुम्हारे प्रोग्राम का फ्लो टूट जाता है, तुम डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाते हो। तो ऐसे बहुत सारी एक्सेप्शंस डिफाइन की गई हैं, प्री डिफाइन। जैसे कुछ प्री डिफाइन एक्सेप्शन के मैं नाम आपको बताता हूं और उस पर अपन फिर वर्क करेंगे, काम करेंगे। जैसे एक एक्सेप्शन है जिसको हम बोल देते हैं अरिथमेटिक एक्सेप्शन। क्या बोल देते हैं? अरिथमेटिक एक्सेप्शन। और ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन है क्या है? क्लास। अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्या है? क्लास। ऐसे ही हमारे पास में है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, ये भी क्या है हमारे पास में? क्लास। फिर हमारे पास में स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। फिर हमारे पास में है इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन हो गया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन हो गया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन हो गया, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन हो गया, एसक्यूएल एक्सेप्शन हो गया। ठीक है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी सिचुएशंस हैं जिन सिचुएशंस को यहां पर ऑब्जर्व करके तुमको एज अ प्री डिफाइंड क्लासेस के फॉर्मेट में दिया गया है कि अगर इस टाइप का सिनेरियो आता है, इस टाइप का सिनेरियो आता है, मतलब फ्लो टूटा और फ्लो टूटा, फ्लो टूटा। क्योंकि मेन मेथड के अंदर तुमने लिखा होगा कोड, और मेन मेथड के अंदर अगर तुमने कोड लिखा होगा तो कॉल कर रहा होगा कौन? मेन मेथड को कौन कॉल करता है? जेवीएम। जेवीएम कॉल करता है किसको? मेन मेथड को। और मेन मेथड के अंदर लिखा गया है कोड। तो जेवीएम एक एक्सेप्शन थ्रो कर रहा होगा कि इस टाइप की एक्सेप्शन की वजह से तुम्हारे प्रोग्राम का फ्लो टूट चुका है और तुम डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पा रहे हो। ये वही इंडिकेशन है, रोड पर ब्लॉकेज है और यहां पर लिखा हुआ है क्या? मार्ग, मार्ग, यस, यहां पर लिखा हुआ है कार्य प्रगति पे, वर्क इन प्रोग्रेस। यस और नो? ऐसे लिखा रहता है, एक एक प्रॉपर वो बोर्ड लगा रहता है और वर्क इन प्रोग्रेस, काम अभी प्रगति पे है। और काम प्रगति पे है, लेकिन अब सामने वाला प्रगति को थोड़ी ना देखेगा, वो तो चलो ठीक है, अब उसके मार्ग में तो अवरोध आ चुका है। प्रगति हो रही है, अच्छी बात है, देश का विकास हो रहा है, अच्छी बात है, रोड का विकास हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन मार्ग तो अवरोध आ गया ना। मार्ग में, मार्ग में अवरोध हो गया है, एक व्यक्ति को जाना था, डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पा रहा था, क्या यूज करेगा? कोई और ऑल्टरनेटिव। तो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए वही ऑल्टरनेटिव हमारे पास है जो दिया गया है, ट्राई विथ कैच। क्या दिया गया है? तो मैंने क्या बोला कि जो अवरोध है, उस अवरोध को दूर करने के लिए एक, कि तुम डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओ, एक अल्टरनेटिव दिया गया है। ऐसा नहीं है ट्राई विथ कैच ही है, देयर आर मल्टीपल वेज, बट वन वेज ट्राई विथ कैच जो हम यूज कर रहे होंगे। पहले मैं आपको प्रोग्राम का फ्लो तोड़ के बताता हूं। तुम एक बात समझना हमेशा, जब भी प्रोग्राम का फ्लो टूटेगा तो कोई ना कोई तो इंडिकेशन देगा कि प्रोग्राम का फ्लो टूट चुका है। तो कौन इंडिकेशन देगा? जेवीएम। तो कैसे इंडिकेशन देगा? क्योंकि जेवीएम करता है थ्रो। क्या करता है? फेंकता है, थ्रो करता है क्या? ऑब्जेक्ट। किसका? जो एक्सेप्शन आ रही होगी। एक्सेप्शन क्या है? सपोज अरिथमेटिक एक्सेप्शन, इट इज वन क्लास, बट इस क्लास का कोई ना कोई तो ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं तो बन रहा होगा, और वो ऑब्जेक्ट कौन थ्रो करेगा? जेवीएन। मतलब जेवीएन ने बिना हैंडल करे उस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, वो तुम्हें कंसोल पर प्रिंट हुआ। दिस इज, ये हमारा क्या है? डेप्थ वाला पार्ट। सर इसको अपन एरर नहीं बोल सकते क्या? एरर अलग चीज होती है। अभी एरर और एक्सेप्शन पे की कहानी आएगी। एक्सेप्शन और एरर में डिफरेंस पूछता है इंटरव्यूअर बहुत बार, बहुत बार। मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग, एरर भी दो टाइप, सिंटेक्स, कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर। यहां पर भी एक्सेप्शन दो टाइप की, चेक्ड एक्सेप्शन जिसको कंपाइल टाइम एक्सेप्शन बोल रहे होगे, अनचेक्ड एक्सेप्शन। अब इसमें भी बहुत सारे टाइप्स, इस पे कहानी आएगी पूरी की पूरी। वो कहानी सुनने से ही समझ में आएगा डेप्थ की क्या कहानी है। अभी तो सिर्फ इतना कि टूटा फ्लो, पहले तो ये समझते जाओ, लिंक करते जाओ चीजों को। प्रोग्राम का फ्लो टूटा, जेवीएम ने देखा, जेवीएम ने देखा कि कौन से प्रोग्राम के
कौन सी प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से प्रोग्राम का फ्लो टूटा। सो गए। अगर उसने बोला कि एक्सेप्शन की कोई क्लास है, या तो एक्सेप्शन खुद क्लास है, एक्सेप्शन इज अ सुपर क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस, उसके टॉप पर बैठा हुआ है थ्रोएबल। थ्रोएबल, एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन करता हूँ। एक्सेप्शन, चेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक्ड एक्सेप्शन, एंड दिस इज द हायरार्की। फिर ये डिवाइड हो गई उनके। डिवाइड हो रहा होगा ये पूरा। पहले थ्रोएबल, थ्रोएबल के दो पार्ट, एक्सेप्शन एरर, एरर के दो पार्ट, चेक्ड एक्सेप्शन, एक्सेप्शन के दो पार्ट, फिर अनचेक्ड एक्सेप्शन को डिफाइन किया, चेक्ड एक्सेप्शन को डिफाइन किया, एरर को डिफाइन किया, कंपाइल टाइम एरर को डिफाइन किया, रन टाइम एरर को डिफाइन किया। अरे यस बोलो। Yes, कंपाइल sir. टाइम एरर मतलब सिंटेक्स एरर में प्रॉब्लम आ रहा होगा, कंपाइलेशन पे प्रॉब्लम हो रहा। कंपाइलेशन मेनली क्या, सिंटेक्स कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, इंडिकेशन कर देता है कंपाइलर ऑन दैट टाइम, उस टाइम पर, कि कोई ना कोई प्रॉब्लम के अंदर सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से तुम नहीं पहुंच पा रहे हो डेस्टिनेशन पर। अरे यस बोलो। यस सर। ये हायरार्की समझेंगे तब और ज्यादा क्लियर होंगी चीजें, बट अभी हायरार्की नहीं। अभी तो बस समझ रहे हैं कि कोड कैसे लिखा जाना चाहिए, प्रोग्राम के बीच में प्रॉब्लम जो हो रही क्रिएट वो किस तरह से दिखेगी अभी यहाँ पे। तो अभी जब मैं कोड लिखूंगा तो तुम्हें एक एक चीज क्लियर होगी यहाँ पे। जैसे समझ में आया एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब समझ आया। हैंडल का मतलब टू हैंडल दैट टाइप ऑफ एक्सेप्शन वी नीड समथिंग, दैट समथिंग इज कॉल्ड एज ट्राई विथ कैच। यस, यस यस सर। exception is something, हाँ। something is handled by something, something is called as try with catch। अरे यस, यस। कुछ तो है जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कुछ तो है, और वो कुछ क्या है, try with catch। और भी होंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, अभी अपन वन बाई वन चीजें एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो सिर्फ और सिर्फ वन टाइप ऑफ एक्सेप्शन की इसका यूज क्या है, क्या हो रहा होगा, कैसी चीजें चल रही होंगी। मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज तुमको हर जगह दिखेगा, अभी स्ट्रिंग के अंदर भी दिखेगा, फाइल हैंडलिंग के अंदर भी दिखेगा, हर जगह एक्सेप्शन हैंडलिंग दिख रहा होगा। फिर हम कस्टम एक्सेप्शन बनाएंगे, यूजर डिफाइन एक्सेप्शन जिसको हम बोलते हैं। तो हम अपनी एक्सेप्शन की एक क्लास बनाएंगे। ये जो मैं बात कर रहा हूँ अर्थमेटिक एक्सेप्शन या एरर आउट ऑफ ऑर्डर एक्सेप्शन या फिर इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, ये प्री डिफाइन एक्सेप्शंस हैं। जरूरत क्यों पड़ी थी इस क्लास में? देयर आर, मतलब ऐसा बोल सकते हैं, पर बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं। क्योंकि क्या रहता है ना कि जब भी तुम एक एप्लीकेशन बनाते हो तो उस एप्लीकेशन को तुम सारे पैरामीटर पर रख के बनाते हो, लेकिन बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स रहती हैं कि तुमको भी नहीं पता होता है कि क्या और इनपुट आ सकता है। अब उन सारी चीजों को अगर तुमने हैंडल नहीं किया तो प्रोग्राम फट जाएगा, मतलब सॉफ्टवेयर फट जाएगा, कोड फट जाएगा। और कोड फट जाएगा तो वो एप्लीकेशन काम ही नहीं कर पाएगी। तो उन उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए कि हम किस तरह से चल रहे होंगे, हमें हैंडलिंग करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए एक्सेप्शन हैंडलिंग टॉपिक आया। अरे हाँ यार, संभालेंगे। मतलब डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में तुमको हैंडल करते हुए चलना है। जब भी तुम कोई प्रोग्राम बना रहे होगे, तुम्हें सारी जो मेजॉरिटी चीजें हैं जिनको तुम सोच सकते होगे, उन सारी चीजों को सोचते हुए तुम्हें एक एप्लीकेशन क्रिएट करना है। और उस एप्लीकेशन में सारी चीजें इन्वॉल्व होना चाहिए कि एक्सेप्शन अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही, एक्सेप्शन सब प्रॉब्लम, प्रॉब्लम किस टाइप की आ रही होगी, उस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए तुमको क्या करना पड़ रहा होगा, वो है हमारे पास हैंडलिंग। तो हैंडल करना पड़ेगा भाई, वैसे मान लो ऐसे डेटा आ रहा है, कुछ भी कहीं से भी आ रहा हो। कई बार वहां पे दिक्कत आती है तो अपन ट्राई केस बना देंगे। दिक्कत आ रही है बीए में तो ये मतलब प्रॉब्लम जो आ रही है उसकी वजह से जो बाकी का तुमने दुनिया भर का कोड लिखा हुआ है वो तो सही है मान लो, लेकिन सम कोड में, कुछ कोड में दिक्कत आ रही है ना। अब कुछ कोड में तुम्हें नहीं पता है, लेकिन तुम्हें इल्यूजन आ रहा है, क्या आ रहा है, इल्यूजन आ रहा है कि ऐसा हो सकता है, फॉर द फ्यूचर पर्पज ऐसा हो सकता है कि कोई और यूज करे तो कुछ कुछ ऐसा हो। तो उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए तुम्हें हैंडलिंग करते हुए चलते जाना है। अब ऐसा नहीं है एक्सेप्शन, अगर कोई क्लास की देख बात करें तो प्रीडिफाइंड बहुत सारी एक्सेप्शन हैं। वो तो जैसे जैसे तुम प्रोजेक्ट पे काम करते जाते हो वैसे वैसे तुम्हें चीजें डिस्कस होती जाती हैं। ये लोग फोटो करेक्ट कर देता है या फिर यूजर को करना ऑटो करेक्ट है? अपने आप ही हैंडल कर ली अपने आप हैंडल नहीं होती, अपने आप हैंडल करेगा तो जेवीएम, अपने आप यहाँ कुछ नहीं होता है।
अपने आप की को ही तो बोलते हैं जेवीएम। अपने आप को ही क्या बोलते हैं, जेवीएम। अरे यस और नो। यस। तो अब जेवीएम हैंडल करेगा तो अपने अकॉर्डिंग करेगा, और तुम हैंडल करोगे तो अपने अकॉर्डिंग करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो हमारा काम चल रहा था, कार प्रगति पे है, वर्क इन प्रोग्रेस, 20 दिन लग गए। 20 दिन तुम परेशान हो रहे हो, तुमने अपने थ्रू हैंडल कर लिया क्या, तुमने ही उस पर्टिकुलर सड़क को बना दिया 2 दिन में। अब तुमने अपने तरह से हैंडल किया तो डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। तुम समझो, जो मैं पिक्चर तुम्हें क्रिएट करने की चीजें बता रहा हूं, जो मैं कहानी बता रहा हूं, उसको तुम सोच पा रहे हो कि एक एक चीज, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूं कि एक सड़क डली हुई है, एक बोर्ड लगा हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस, तुम नहीं जा पा रहे हो। ये पूरा स्टोरी तुम्हारे दिमाग में चलती रहना चाहिए, तुम एक्सेप्शन हैंडलिंग को 2 मिनट में समझ जाओगे। और अगर ठेकेदार करेगा तो उस हिसाब से अब ऐसा इसको तो देखो है। अभी फिलहाल। तो अब यहां पर देखते हैं, यहां पर सपोज हमने 2 वेरिएबल ले लिए। यहां पर हमने 2 वेरिएबल लिए, सपोज हमने लिया एक वेरिएबल इंट ऑफ ए इक्वल्स टू, मैंने डाला यहां पर 10। एक और वेरिएबल ले लिया हमने बी, जिसके अंदर डाल दिया मैंने 2 सेमीकोलन। 2 वेरिएबल कंप्लीट, ठीक है। ए और बी। एक वेरिएबल और ले लेता हूं मैं इंट ऑफ सी, और मैं यहां पर करता हूं डिवाइड, ए डिवीजन बी, ए डिवाइड बाई बी। बी। ए इज डिवीजन बी अपन ने किया, ए को अपन ने बी से डिवाइड कराया। अब हम इस सी को प्रिंट करना चाहते हैं, ध्यान से सुनते जाना कहानी। सी को हम क्या करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं। तो हमने जब सी को प्रिंट किया यहां पर, तो वैल्यू प्रिंट हो रही होगी कितनी, 5। यहां पर एक 5 प्रिंट तो हो गया। हमने यहां पर स्टेटमेंट प्रिंट कराया इसके पहले, एस वाई एस ओ कंट्रोल स्पेस, मैंने यहां पर प्रिंट कराया हेलो। और मैंने यहां पर प्रिंट कराया एस वाई एस ओ कंट्रोल स्पेस, और मैंने यहां पर प्रिंट कराया जावा। क्या प्रिंट कराया, हेलो। और क्या जावा। प्रिंट कराया, जावा। जब मैंने हेलो प्रिंट कराया, जावा प्रिंट कराया, 3 स्टेटमेंट प्रिंट हो रहे होंगे ऑन दी कंसोल। 3 स्टेटमेंट जो है प्रिंट हो रहे होंगे। तो मैंने यहां पर प्रिंट कराया, देखो हेलो 5 और जावा, 3 स्टेटमेंट प्रिंट हुए। मान लो ये सोर्स है, मान लो ये क्या है, सोर्स। और ये क्या है, डेस्टिनेशन। क्या है, डेस्टिनेशन। अब कहानी वही, डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। अभी तो पहुंच जाओगे क्योंकि सड़क सही है। लेकिन अब एक्सेप्शन मतलब अनवांटेड सिचुएशन। एक्सेप्शन मतलब अनवांटेड सिचुएशन। अनवांटेड सिचुएशन या फिर एबनॉर्मल कंडीशन। एबनॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन, ठीक है। तो अब जब एबनॉर्मल कंडीशन है, एबनॉर्मल कंडीशन जब है, इसका मतलब प्रोग्राम का फ्लो टूट रहा होगा। प्रोग्राम का फ्लो क्या हो रहा होगा, टूट रहा होगा। तो जब प्रोग्राम का फ्लो टूट रहा होगा, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हमने बोला कि बी के अंदर वैल्यू अपने डाली सपोज 0। अब 2 कहानियां फिर सुनो। कहानी तो सुनना जरूरी है, अगर कोडिंग के फॉर्मेट को तुमको समझना है तो विदाउट कहानी तो नहीं समझ सकते हो। क्योंकि कहानी नहीं होगी तो तुम्हें पता ही नहीं चल पाएगा कि एक्चुअल में कोडिंग का मतलब क्या है। तो मैंने क्या बोला कि गणित पढ़ते हो तो मैथमेटिक्स, तो जब तुम गणित पढ़ते हो तो क्या करते हो, डिवाइड करते हो। क्या करते हो, डिवाइड। तो जब तुमने यहां पर डिवाइड किया होगा, तो तुमने डिवाइड किया 4, 4 का डिवाइड किया यहां पर सपोज, 4 का डिवाइड किया 2 से, 2। लेकिन 4 का डिवाइड किया 0 से, और 0 का डिवाइड किया 4 से, अब क्या आएगा, यहां पर कितना आएगा, इनफिनाइट। और यहां पर क्या आएगा, 0। मतलब a बाई 0, 0 बाई ए में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि अगर किसी भी नंबर में अगर 0 से डिवाइड करते हो तो गणित बोलता है,
मैथमेटिक्स क्या बोलता है कि इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब होता है नॉट डिफाइन, एंडिंग, नॉट डिफाइन, परिभाषित नहीं किया जा सकता। लेकिन किसी भी जीरो में नंबर से डिवाइड करते तो वो आता है क्या, जीरो। एक गणित बोलता है, प्रोग्रामिंग नहीं बोलता है ऐसा। प्रोग्रामिंग बोलता है कि अगर ऐसी सिचुएशन जिसको मैथमेटिक्स बोल रहा है कि हम परिभाषित नहीं कर सकते, तो हम भी परिभाषित नहीं कर सकते, लेकिन उस परिभाषित को भी हम फॉर्मेट में बताएंगे कि ये परिभाषित नहीं है, ये परिभाषित नहीं है, तो एक स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट को जावा बोलता है कि मैं एक एक ऑब्जेक्ट थ्रो करूंगा उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम। समझ में आया? यस सर। अरे समझ आया क्या? यस सर। मैंने बोला नॉट डिफाइन। अब नॉट डिफाइन मतलब बोलता है जावा क्या, प्रॉब्लम है कि किसी भी नंबर को जीरो से तुम डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो जावा बोलता है कि मैं इसके लिए एक एक्सेप्शन थ्रो करूंगा। क्यों? क्योंकि जेबीएम मेन मेथड को कॉल कर रहा हूं, और एक्सेप्शन थ्रो की गई तो उसमें क्या बोला उसने, उसने बोला अरिथमेटिक एक्सेप्शन। उसने डिफाइन कर दिया, क्या चीज डिफाइन कर दी, कि अगर कभी भी किसी भी नंबर को तुम जीरो से डिवाइड दोगे तो वो अरिथमेटिक एक्सेप्शन का ही टाइप होगा, लेकिन वो कौन कर रहा होगा, थ्रो। अपन कहते हैं उनके सीक्वेंस को करेंगे। यस। अब मतलब अब हमें हैंडल करने की जरूरत पड़ेगी, यस और नो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर क्या किया, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में जैसे ही तुम आए, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में जैसे ही तुम आए, यहां तक तो आएगा, कंट्रोल एनालाइज करो। अभी जो मैंने चार पांच लाइनें और उसके बाद मैंने प्रोग्राम का फ्लो बताया था, यहां पर एक दो तीन चार पांच लाइनें ऐसी बताई थी, मैंने बोला था टॉप टू बॉटम, अभी जब कोई एक्सेप्शन नहीं थी। एक यहां पर अब एक्सेप्शन आ गई, मतलब ये लाइन चली, लेकिन इसके बाद का वाला कोड नहीं चला। नहीं चला मतलब दिक्कत आ गई। दिक्कत आ गई कहां पर, इस स्टेटमेंट में। दिक्कत कहां पर आ गई, इस स्टेटमेंट में। क्यों आ गई स्टेटमेंट में दिक्कत, कि ए को तुम डिवाइड कर रहे हो जीरो, तो यहां पर तो जावा इसको पहचानता ही नहीं। जावा जिसको नहीं पहचानता उसके लिए क्या कर देता है, एक्सेप्शन थ्रो कर देता है। तो एक्सेप्शन थ्रो यहां पर क्या किया उसने, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, यस यस। अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो किया गया। तो अब यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर ध्यान से देखो, कंट्रोल शिफ्ट। अब यहां पर हमने देखना, ध्यान से देखो, पहले तो एरर पढ़ना देखो कि एक्सेप्शन क्या आई। हेलो प्रिंट हुआ, सोर्स प्रिंट हुआ, डेस्टिनेशन पर पहुंच पाए क्या, नहीं पहुंच पाए, फ्लो टूट गया। प्रोग्राम का पढ़ो, एक्सेप्शन इन थ्रेड क्या लिखा हुआ है, मेन इज अ थ्रेड, मेन इज अ, मेन मेथड इज अ थ्रेड। मेन जो मेथड है वो क्या है, थ्रेड। जावा डॉट लिंक, इट इज अ पैकेज नेम। Inside this package, there is one class that is arithmetic exception. क्यों आ रही है, डिवाइड बाई जीरो। कौन सी क्लास में है, कॉम डॉट प्रसून डॉट मेन के अंदर बनाया हुआ है। कौन सी नंबर लाइन में है, क्योंकि जेवीएम को तो सब पता है, जेवीएम को तो, अरे हाँ या ना, यस सर। अरे समझ आया क्या, यस सर। अरे समझ आया क्या। यस सर। तो क्या बोला मैंने कि यहां पर मेन मेथड, पहले क्लास, पहले पैकेज, क्लास, मेथड के इनसाइड किस लाइन में दिक्कत है, वो दिक्कत में लाइन, जैसे 11 नंबर लाइन पर जो एक्सेप्शन आई, वो एक्सेप्शन आई, जो एक्सेप्शन आई, तुरंत इंडिकेशन कहां पहुंचा, जेबीएम। जेबीएम ने क्या बोला, जेबीएम ने बोला कि जाओ जावा डॉट लिंक के पास, जहां पर क्या पड़ी हुई है, सारी की सारी प्री डिफाइंड एक्सेप्शन क्लासेस, उसमें ढूंढो किसको, कि डिवाइड बाई जीरो कहां पर आ रहा है। उसने बोला कहां जाओ, अरिथमेटिक थ्रो करो। अरे यस और नो, यस सर। अरे समझ आया क्या, एक्सेप्शन समझ में आया। अगर मुझे अब इसको हैंडल करना है, अभी तो अभी हैंडल किया जा रहा है, लेकिन कौन कर रहा है हैंडल, इफ यू वांट टू हैंडल दिस टाइप ऑफ एक्सेप्शन देन यूज ट्राई विथ कैच। तो अपन देखते हैं ट्राई विथ कैच। तो मैंने बोला ट्राई विथ कैच को लिखने का तरीका जो होता है, ट्राई विथ कैच को लिखने का
जो तरीका होता है वो क्या तरीका होता है कि ट्राई लिखते हैं अपन, क्या क्या लिखते हैं, ट्राई, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज लिखते हैं। दिस इज द सिंटेक्स। ट्राई लिखा हमने, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और यहां पर हमने क्या लिखा, कैच, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, पैरेंथेसिस एंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, राइट। और ये अपन ने क्या लिख दिया, सिंटेक्स ऑफ ट्राई विद कैच। ये क्या हो गया, सिंटेक्स ट्राई विद कैच। ट्राई के अंदर वो लिखते हैं जहां पर एक्सेप्शंस आने के चांसेस होते हैं, जहां पर प्रॉब्लम अकर होने के चांसेस होते हैं। यहां पर वो स्टेटमेंट या वो कोड डालते हो जो कोड प्रॉब्लम दे रहा होता है या लग रहा होता है तुम्हें कि देने वाला है, उस कोड को यहां पर डाल दो। हैंडलिंग करने के लिए कैच, अरे यस और नो। जैसे मैंने बोला कि हमारे पास में यहां पर क्या है, प्रॉब्लम है। यहां पर क्या है, प्रॉब्लम। कहां पर, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में प्रॉब्लम। मैंने क्या बोला, स्टेटमेंट कहां पर जाएगा, ट्राई के अंदर। मैंने यहां पर ट्राई लिखा, ट्राई ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, वो स्टेटमेंट डाला। अकेला ट्राई नहीं आता, एरर मार देगा। अकेला ट्राई, इफ अकेला आ जाता है, इफ अकेला आ जाता है, ट्राई अकेला नहीं हो। ट्राई के साथ एक प्रॉपर ब्लॉक होना चाहिए, या तो वो कैच डाल दो या फिर फाइनली डाल दो। ट्राई विथ फाइनली भी डाल सकते हैं, फाइनली में यहां पर एरर नहीं मारेगा। फाइनली टॉपिक बात का है, बट अभी मैं बता रहा हूं कि ट्राई के साथ लिख सकते हो, तो ऐसा फाइनली लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर, यस और नो। तो तुमने यहां पर फाइनली लिख दिया। अब जब तुमने फाइनली यहां पर लिख दिया, तो अब इस स्टेटमेंट को मैं यहां पर डाल रहा हूंगा। और जब मैंने यहां पर कैच लिखा, यहां पर कैच, कैच लिखा मैंने, कैच बोलता है कि मुझे बताओ, हैंडल तो मुझे ही करना है ना यार। ट्राई के अंदर वो पार्ट डाल दिया जहां पर दिक्कत आ रही थी, कैच के अंदर हैंडल करने के लिए बताओ कि कौन सी क्लास है वो। मैंने बताया उसको अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास है। क्या है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास है। अब क्लास है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट, कि लाइन लिखने का तरीका क्या है, मतलब ये नहीं मिलेगा तुम्हें। ये लाइन लिखी गई है तो क्यों लिखी गई, मैं तुम्हें वो भी बताऊंगा। मैंने लिखा क्लास है, ऑब्जेक्ट बनाते हो, रेफरेंस भी बनाते हो, बनाया रेफरेंस ई। लेकिन ये तो बना, ये तो तुम्हें दिख रहा है, बट इंटरनली क्या फॉलो कर रहा है, ये कहीं ना कहीं तो बना है सर। अरे हाँ या ना। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि ये बना ऐसा, ये नहीं दिखेगा तुम्हें, ये वेबसाइट में नहीं मिलेगा तुमको कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन ई बस ऐसा लिखा है। लेकिन ये तो रेफरेंस बना है, ये तो ई होल्ड करके रख रहा है ना कुछ। और ये तो होल्ड करके रख रहा है, ये तो क्लास है। ये तो क्लास है, वो क्लास है तो ऑब्जेक्ट बन रहा होगा। और ऑब्जेक्ट बन रहा होगा तो यहां पर ऐसा लिखा होगा अरिथमेटिक एक्सेप्शन ऑफ ई। ई क्या है, कोई भी रेफरेंस का नाम। जनरली ई लिखते हैं तो लिख दिया, नहीं लिखना है तो मत लिखो, कुछ भी लिख दो। एरर देगा क्या, नहीं। रेफरेंस नेम है, कुछ भी लिख सकते हो, जो होल्ड कर रहा होगा ऑब्जेक्ट। तो तुमने ऑब्जेक्ट बनाया यहां पर न्यू ऑफ अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ए है डेप्थ, ए तो ठीक है लिखा है, लेकिन डेप्थ क्या है कि भैया ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर रहा है। और ई को तुमने प्रिंट कराया, तो जब तुम प्रिंट कराओगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंट होगा। अरे हाँ या ना। तो यहां पर अगर मैं देखूं, तो यहां पर हमने क्या देखा कि हमारे पास में क्या लिखा हुआ था, प्रिंट कराया हमने यहां पर एस वाई एस, कंट्रोल स्पेस किसको, ई। क्या प्रिंट आया, ई को हमने प्रिंट कराया। तो जब हमने ई को प्रिंट कराया, तो अब ऑब्जेक्ट जो है वो ई के अंदर होल्ड होगा किसका, दिस इज वन रेफरेंस वेरिएबल, दिस इज वन रेफरेंस वेरिएबल, दिस इज वन क्लास। ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ इंटरनली, न्यू ऑफ अरिथमेटिक एक्सेप्शन। इस ई के अंदर वही पड़ा हुआ है, तुमने ई को प्रिंट किया, प्रिंट किया तो वो बताएगा डेस्टिनेशन क्या है, जावा। डेस्टिनेशन क्या है, जावा। एग्जीक्यूट करता हूं मैं, देखो, हेलो जावा, दिस इज वन ऑब्जेक्ट जो ई के अंदर पड़ा हुआ था। अरे यस और नो, यस सर। डिवाइड पूरी इंफॉर्मेशन, ये पूरी क्या हो गई, इंफॉर्मेशन।
यहां पर तुमने एस बाई एस ओ करके क्या प्रिंट कराया था, सी। यहां पर प्रॉब्लम आ रही थी, यस और नो? अरे यस और नो, कोई दिक्कत? एक कोड का एक्सप्लेनेशन समझ आया? इतना टाइम मैंने क्यों लगाया? क्योंकि यही वो चीज है कि आज समझ में आ गई तो आगे तो हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को ऐसे उड़ा देंगे। अब अगर देखो ध्यान से, तो यहां पर एक चीज है क्या, एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ये क्या है? ये है हमारे पास में अरिथमेटिक एक्सेप्शन। मैंने बोला अरिथमेटिक एक्सेप्शन, तो इसके टॉप पर क्लास जो है वो क्या है, एक्सेप्शन। इसके टॉप पर क्लास क्या है? अभी मैं हायरार्की नहीं बता रहा हूं, हायरार्की बताऊंगा बाद में। अभी सिर्फ और सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि यहां पर क्या। तो या तो यहां पर तुम उस टाइप ऑफ एक्सेप्शन को जो आ रही है वो लिख दो। अगर तुम्हें नहीं पता है, अगर तुमको नहीं पता है, तो सारी क्लासेस की सुपर क्लास, एक्सेप्शन की सारी क्लासेस की सुपर क्लास क्या है, एक्सेप्शन। अरिथमेटिक एक्सेप्शन या जो भी टाइप ऑफ एक्सेप्शन तुम्हारी दिख रही है, अभी रन टाइम एक्सेप्शन है या कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है या चेक्ड एक्सेप्शन है, अनचेक्ड एक्सेप्शन है, ये डिफरेंस पूछा जाता है बहुत बार इंटरव्यू में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेक्ड और अनचेक्ड। बहुत बड़े बड़े इंटरव्यूअर पूछते हैं, और बहुत साल वाले एक्सपीरियंस से पूछा जाता है, चाहे 2 साल हो चाहे 3 साल, पूछा जाता है क्योंकि चीजें नहीं पता होती हैं कि कैसे डिफाइन कर रहे होगे चेक्ड और अनचेक्ड को। अब रट्टा मार के थोड़ी ना बैठोगे कि चेक्ड एक्सेप्शन के एग्जांपल रट लोगे, अनचेक्ड के एग्जांपल कितने रटोगे, बहुत सारी हैं। कोई ऐसा एग्जांपल उसने बोल दिया तो प्रूफ करा दूंगा मैं कि कैसे कोई एक्सेप्शन चेक्ड है और कैसे अनचेक्ड है, और उसका टेक्निक क्या है, और याद कैसे रखना है। तो यहां पर मैंने यूज किया, यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैं अरिथमेटिक एक्सेप्शन ना डालते हुए क्या डालूंगा, सुपर क्लास। यस। और अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। एक्सेप्शन के अंदर है, अंडर है सुपर क्लास, सारी क्लासेस की क्लास जो ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट लिखते थे अपन, काम चल जाता था। अरे यस और नो? इसके भी टॉप पर है थ्रोएबल। थ्रोएबल की हायरार्की क्या है, क्यों यूज करते हैं, कहां पर यूज करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तो अगर अगर यहां पर तुमने, यहां पर क्या है, ये वो आया, 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 ये मतलब एक टॉप ऑफ द मोस्ट क्लास है। ये क्या है, टॉप ऑफ द मोस्ट क्लास है कि हमारे पास में क्या है, थ्रोएबल। बट ये मैं हायरार्की के साथ एक्सप्लेन करूंगा सब कुछ। थ्रोएबल है, फिर एक्सेप्शन है, फिर एरर है, फिर इसके भी टाइप ऑफ है, इसके भी टाइप ऑफ है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सर इसको अपन जैसे अपन ने प्रिंट करा रखा है क्या हो गया? कैलकुलेट कर रहा है देना चाहिए क्या बोल रहा है, बोलो। सर ये ऑब्जेक्ट प्रिंट करा रहा हूं मैं, ये तो कुछ नहीं है, ये मतलब क्या है, रेफरेंस वेरिएबल। मैं बोल रहा हूं कि एक्सेप्शन किस टाइप की है वो बताओ, तो इसको हमें यहां पर प्रिंट कराना पड़ेगा ना। जब ई को नहीं प्रिंट कराऊंगा तो किस टाइप के ऑब्जेक्ट को तुम रिटर्न करवा रहे होगे, किस टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा होगा, वो ऑब्जेक्ट तुमको कैसे पता चलेगा। तो यहां पर अगर ई नहीं प्रिंट कराओगे तो क्या मतलब रहेगा, मतलब ऐसा नहीं है ई प्रिंट नहीं कराना है या कराना है, वो तो मैंने जस्ट प्रिंट करके बताया कि ऑब्जेक्ट जो है वो दिख रहा होगा कैसा। मतलब पहले हैंडल हो रहा था जेवीएम के थ्रू, फिर तुमने हैंडल किया तो ट्राई विद केस लगाया, तो अब जो तुम्हारा प्रोग्राम का फ्लो था वो बच गया, बच गया तो जो ऑब्जेक्ट रिटर्न होके आ रहा होगा बाय डिफॉल्ट, वो अब तुमने अपने रिकॉर्डिंग हैंडल किया तो वो प्रिंट करके बताया मैंने कि किस तरह का दिख रहा होगा, लुक लाइक ऐसा कुछ। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कल।